नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्ज़ाम पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रैक्टिस यूपी पुलिस, रेलवे और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बैच लाए हैं और उसी कड़ी में हम प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन करेंगे और डेली हम जो भी ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है। हम बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर ही क्वेश्चन ला रहे हैं, जो जिससे आपकी तैयारी और बेहतर बन जाए। ठीक है? चलिए, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे आपका, क्योंकि समय बहुत कीमती है और उसी के साथ चलेंगे हम सीधा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। कह रहा है किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य में 616 हो जाता है। यदि उस वस्तु का 462 रुपए में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी? देखिए, अगर ये 616 रुपए का बेच रहा है तो इसे 12% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 12% का अगर लाभ हो रहा है तो 462 में बेचेगा तो इसमें हानि होगा। कितने का हानि होगा ये पूछ रहा है, या कितने प्रतिशत का हानि होगा ना? हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो हमें प्रतिशत निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, हम जानते हैं क्या होता है सीपी को हम हमेशा क्या मानते हैं? सीपी मतलब हो जाता है कास्ट प्राइस, और एसपी का मतलब क्या होता है? एसपी जो हमारा होता है वो क्या होता है? सेल प्राइस। और एमपी एक होता है, एमपी होता है। एमपी क्या होता है? ये क्या होता है? मार्क प्राइस। इसकी हम आने वाले हर प्रैक्टिस सेट में ये इसका नाम लेंगे और इसको हर बार ये नहीं बताएंगे। ये आप समझ लीजिए कि सीपी का मतलब होता है कास्ट प्राइस, एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, मतलब जो अंकित मूल्य जिसे हिंदी में कहते हैं, और एसपी का मतलब होता है सेल प्राइस। ठीक है, इसका नाम यूज होगा बार बार, इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको हम दिखाते हैं आपको करके। ये कह रहा है कि 12% के लाभ पर जोड़ने पर ना, देखिए हम कह रहे थे कि सीपी हमारा क्या होता है? हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। ठीक है, सीपी जो होता है हमारा 100% होता है। और इसी में जो भी होगा, अगर लाभ होगा तो 100 से ऐड हो जाएगा, हानि होगा तो 100 से घट जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या रहा है कि 12% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 12% का लाभ हुआ है, मतलब ये कितने का हुआ है? 112। ये क्या है? एसपी। ये क्या है? एक एसपी। जब इसे 112 मतलब 12% का जब लाभ हुआ, ये जब जो 112% बेचेंगे तो इसी का मान हमें दिया गया है। इसी का मान हमें दिया गया है। कितना दिया गया है? 616। ठीक है, 616 जो है ये क्या है? 112% का मान है। यहां से अगर हम 1% का मान निकालना चाहें तो हम यहां से करेंगे क्या? 616 बटे 112 करेंगे तो यहाँ से हमें 1% का मान निकलेगा। अगर हमें सीपी चाहिए तो सीपी के लिए हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे क्योंकि हमारा सीपी जो है वो 100% है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा सीपी निकलेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा सीपी निकलेगा। और फिर जो सीपी निकलेगा उसमें से ये इसको माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो हमारा हानि होगा। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए जितने का हानि हुआ होगा और सीपी से भाग दे करके और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारा क्या निकलता है? वहां पे हानि प्रतिशत निकलेगा। लेकिन हमें इस तरीके से परीक्षा में सॉल्व नहीं करना। परीक्षा में क्या सॉल्व करना है ये देखिए। परीक्षा में कैसे करना है आपको सिर्फ इतना ही समझना है। परीक्षा में जो करना है, परीक्षा में देखिए ये कह रहा है 112%। 112% हम लिखते हैं। ये कब है? जब इसे 616 में बेचा जा रहा है तब। लेकिन अगर इसे 462 में करेंगे तो ये कितना प्रतिशत होगा? 462 में करेंगे तो कितना होगा? देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं ये इसको हम पहली बार 2 से कटा देते हैं, ये हो जाएगा 56। और यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 308। 2 से घटाने पर आया है। और फिर हम 4 से घटा देते हैं। 4 से घटाएंगे तो ये 14 बार जाएगा। 14 चौका 56। ये घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4 सते 28। 4 सते 28 ये इतनी बार गया। और हम देख रहे हैं क्या कि ये 11 से कट जाएगा। 11 सते 77 और यहाँ से 11 चौके 44 और 11 दूना 22। ठीक है, ये इतनी बार कटा। और ये 7 से कितना बार कटेगा? 7 दूनी 14। यहाँ से हमारा कितना बचा है? नीचे खत्म हो गया है, ये बचा है 2। और यहाँ पे कितना बचा है? 42। मतलब टोटल कितना बचा? 42 और दूना 84। ये जो हमारा बचा है ये 84 का मान बचा है। 84 क्या आपको बता रहा है? ये 100 से कितना कम है? 16 कम है। मतलब 16 कम है। हम पहले ही बताया कि आप यहाँ से क्या मानेंगे? सीपी को हमेशा 100 मानेंगे। सीपी को क्या मानेंगे? हमेशा सीपी को हमेशा 100 मानेंगे। अब हम यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ 100 से हमारा कितना कम है?
16 कम है। कितना कम है? 16 कम है। तो हम जानते हैं 16 कम है तो यही हमारा 16% का क्या हो गया है? हानि हुआ। अब यहाँ अगर 100 से अधिक आया था, मान लीजिए यहाँ पे आ जाता 117 या कुछ भी हो जाता, मान लीजिए सॉल्व करने पर कुछ भी आ जाए हमारा, जैसे मान लीजिए आ जाता 108, तो हम यहाँ से कह देते हैं कि यहाँ से 8% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ पे आया है 84 जो कि 100 से कम है। 100 से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें हानि हुई है। कितने की हानि हुई है? 16% की। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा ये लगाएंगे। देखिए बाकी जो मेथड है लगाने का तरीका है वो तो आपको आना ही चाहिए। जो हम पहले ही आपको बता दिए कि पहले क्या करना होगा, हमें सीपी निकालना पड़ेगा, फिर सीपी से तुलना करके कितना कम है वहां से कम निकालेंगे, फिर वहां से हानि प्रतिशत निकालेंगे, वो तो नॉर्मल है। ये आपको डायरेक्ट समझना है कि हमें ये दिया क्या था, हमें ये दिया था सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी का मान दिया था। पहले ये क्या दिया था? एसपी दिया था। अब यहाँ से हम बिना सीपी निकाले डायरेक्ट हम मान को रख करके सीधा आंसर ला दिए हैं। ये एसपी और SP1 और SP2 हमें दिया है ना, मतलब पहले SP1 दिया है, बाद में SP2 का मान। पहले ये देखिए ये है हमारा SP2 का मतलब दूसरी प्राइस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए ये नंबर सिस्टम का बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से विभाज्य होंगे तो वो पूरी संख्या विभाज्य होगी। इसके पीछे कितना भी अंक का संख्या हो ये उससे मतलब नहीं है, बस आखिरी के हमारे 2 डिजिट जो अगर हमारे 4 से विभाज्य होंगे तो वो संख्या विभाज्य होगी। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ये देखें तो यहाँ से ये 55 आ रहा है, 55 हमारा 4 से विभाज्य नहीं है, ये क्या संख्या कभी हो ही नहीं सकती। ये देखिए यहाँ पे 22 है, 22 भी नहीं होगा, 66 भी नहीं होता है 4 से, लेकिन ये 76 जो है वो 4 से विभाज्य होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम तुरंत 2 सेकंड में सॉल्व करके आगे चले जाएंगे। ठीक है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं समझना है। बाकी विभाज्यता का नियम है 1 से 2 से 3 से 4 से, जैसे आप जानते हैं 2 से विभाज्यता का आखिरी का डिजिट जो होगा 2 से कटेगा तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 का क्या होता है? 3 का ये होता है कि पूरी संख्या को ऐड करो, अगर वो 3 से विभाज्य हो रही है वो संख्या 3 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। ऐसे ही 4 का होता है, 4 का आखिरी डिजिट होता है। 5 का आप जानते हैं आखिरी संख्या क्या होना चाहिए? 5 या 0, 5 या 0 है तो वो संख्या कट जाएगी। और 6 का देखेंगे, 6 का ऐसी संख्या होती है 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से हो जाएगी। ऐसे विभाज्यता का नियम है पूरा, आपको आपको पढ़ना होगा। ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रैक्टिस में हम ज्यादा समय नहीं गवाएंगे आपका, और यहाँ से सीधा चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, अलग अलग समय पर 2 पाइपें किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप इसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी तरह से खाली टंकी तीनों पाइपों के एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ पे हमें 3 पाइपें दी गई है, 3 पाइप दी गई जो 2 पाइप भर रही है और एक खाली कर रही है, तो उनको साथ में काम कराना है। उनका अलग अलग टाइम दिया है, हमें उनका क्षमता निकालना पड़ेगा, क्षमता निकाल के भाग देंगे। देखिए अब कह रहा है, मान लेते हैं पहला कोई पाइप है ए और दूसरा कोई पाइप है बी। पहला ए पाइप कितना कह रहा है? 5 घंटे में, 5 घंटे में ये पूरी तरह से टंकी को भर सकता है। दूसरी पाइप कितनी है? वो 8 घंटे में भर सकती है, कह रहा है। जबकि तीसरा पाइप जो 3.2 घंटे में खाली कर सकते 3.2। अब देखिए हम यहाँ पे अगर सी मान ले तो 3.2 का मतलब हम कह सकते हैं कि 3.2 को हम यहाँ से अगर दशमलव हटाना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? 32/10 हो जाएगा। ठीक है, 32/10। इसको सॉल्व करके हम और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 16/5। कितना हो जाएगा? 16/5 हो जाएगा। अब देखिए ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते थे, इसके बाद हम करते थे एलसीएम लेते थे इनका। एलसीएम लेना है तो हमें यहाँ हर वाले को नहीं देखना है, हमेशा केवल अंश वाले को ही देख करके हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है? ये एलसीएम एक टोटल वर्क हम मान रहे हैं। ठीक है, अब हम काम मानना है तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 और 5 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए 16 हम जानते हैं एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लेते हैं, अब उसके बाद ये दूसरी संख्या कटा के देखते हैं, अगर ये कट जाएगा तो उसके लिए सुटेबल हो जाएगा। ये देखिए 8 का करेंगे तो ये 8 कट जाएगा, यहाँ 8 से नहीं, अब सीधा 5 का, 5 यहाँ से नहीं कट रहा है तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ से हम एलसीएम मान लिए हैं, ये हमारा टोटल वर्क है। अब हम जानते हैं यहाँ से क्षमता निकालना है। ये टोटल वर्क को करने में ए को 5 दिन लगते हैं, तो 1 दिन में कितना करेगा? यही हमारा क्षमता होता है। तो हम क्षमता निकालेंगे, यहाँ से जब भाग देंगे तो यहाँ से 16 में 5 से भाग देंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा कितना? 16 बचेगा। ये हो जाएगी ए की क्षमता। बी की क्षमता निकालनी हो तो हम पूरी संख्या में 8 से भाग देंगे, यहाँ से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे
10 हो जाएगा। इसी तरह सी से जब भाग देंगे, सी को हम देख रहे हैं ये 16 है, 16/5 है ना, तो हम यहाँ 16/5 से भाग देंगे तो यहाँ से जो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना है, 16/5 ठीक है, ये तीसरी राशि है। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 16 से जब कटाएंगे 16 कट जाएगा और ये तीसरी राशि है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5×5 = 25, जो यहाँ से सी की क्षमता है। और देखिए कह रहा है सी जो है ये खाली कर रहा है, सी जो है ये खाली कर रहा है। जब ये खाली कर रहा है तो हम यहाँ पे चिन्ह क्या रखेंगे, माइनस रख देते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, पूरी तरह से खाली टंकी को तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ से अगर हम ये मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80, यही हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जब तीनों पाइपों को हम तीनों की क्षमता को एक साथ जोड़ेंगे तो जानते हैं ये दो लोग भर रहे हैं और एक निकाल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 26, मतलब ये 26 भर लेंगे दोनों मिलके, लेकिन सी जो होगा अगर साथ में काम करेगा तो 25 इसमें से निकाल भी देगा वो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा ये -25 यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल में क्षमता हो जाएगा, तीनों को मिला करके जो क्षमता होगा वो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये 26 दोनों मिलकर भरे और 25 सी ने निकाल दिया, तो 1 की क्षमता हमारी आ गई है। संयुक्त क्षमता, संयुक्त क्षमता में अगर मुझे टोटल काम को संयुक्त क्षमता से काम कराना है तो उनकी संयुक्त क्षमता से हमें क्या करना, भाग देना होगा। भाग देंगे तो 80 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 घंटा होगा तो घंटा में, मिनट होगा तो मिनट में, जो भी होगा। देखिए हर जगह घंटा है तो ये भी क्या आएगा, घंटा ही आएगा हमारा। ठीक है, जो कि हमारा देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो बी है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है 80 घंटा आ रहा है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कई बार कर चुके हैं और आपको तरीका समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, इन संख्याओं में से एक है। देखिए ये एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये हमेशा आता ही रहता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ मान लेते हैं कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, ए और बी। ए और बी का योग हमें को दिया है, कितना दिया है, 9। ए और बी का योग हमें कितना दिया है, 9 दिया है। उनके व्युत्क्रमों का योग, अब ये व्युत्क्रमों का योग कैसे होगा, ये देखिए उनका व्युत्क्रम, जैसे ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, हमें ए का व्युत्क्रम हमारा 1/a होगा। यही आपको समझना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब है यहाँ पे ए का व्युत्क्रम बी नहीं होता है, ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, और उसी प्रकार उनके व्युत्क्रमों का योग दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग, तो यहाँ से 1/b हो जाएगा। जब व्युत्क्रम होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, अंश का हर में पलट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से मान हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/2। ठीक है, 1/2 दिया गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा से यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा a + b, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा a × b। ठीक है, a × b। अब यहाँ से हमारा मान पहले से ही दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/2। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे, तुलना करेंगे, a + b का मान हमारा 1 हो जाएगा और ab का मान 2 हो जाएगा। ये उनका अनुपात है, रियल वैल्यू नहीं है, रियल वैल्यू हमें निकालना होगा, तो यहाँ से हम इसको तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ से a + b का मान कितना दिया है, 9 दिया है, a + b का मान। अब देखिए इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो एक का मान हमें कह सकते हैं कि एक का मान 9 है, 2 का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। हम आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आएगा, नहीं तो हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए देखिए कह रहा है a + b बटा ab बराबर हमें दिया है कितना, 1/2, ये हमें दिया है। अब इसको सॉल्व करें, अब देखिए यहाँ से a + b का मान हम यहाँ से रख दे देंगे, अगर रखते हैं 9, यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, 9 बटा मतलब a × b बराबर 1/2। यहाँ से अगर हम ab का मान निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, ab का मान हमारा क्या निकलेगा, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 9 दूनी 18, और b का गुणा यहाँ होगा तो यहाँ रख दिया। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ab का मान मिल गया है, और किसका मान मिला है, a + b का मान मिला है। मतलब ऐसी कोई संख्या होगी जिनको जोड़ने पर 9 आएगा और गुणा करने पर 18 आएगा। ऐसी दो संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर 9 आएगा और गुणा करने पर 18 आएगा। तो अब यहाँ से ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, अब यहाँ से सीधे ऑप्शन को रख के देखना। अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं, 2 में क्या 7 2 9, 7 दूनी 14 हो जाएगा, जो कि हमारा सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ से 4 रखे, 4 अगर रखते हैं, अगर एक को 4 मानते हैं तो एक को हमें क्या मानना पड़ेगा, अगर हम ए को 4 मानेंगे तो बी को हमें 5 मानना पड़ेगा। 5 4 9, क्योंकि 9 दोनों को जोड़ने पर 9 होना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर ये 18 नहीं बन रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं 6 को, 6 को देखेंगे तो ए की जगह अगर हम 6 मानते हैं तो बी को हमें क्या मानना पड़ेगा, 6 3 9,
तीन तीन मानना पड़ेगा, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 6×18, जो कि हमारा ये इक्वेशन को मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मैच कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक संख्या जो उसमें से होगी वो 6 होगी, एक संख्या 6 होगी और दूसरी संख्या 3 होगी। यहाँ से हमें एक संख्या का मान पता चल गया है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, मतलब जो इसमें कहा गया था उनके व्युत्क्रमों का योग, यही आपको समझना था, उनका व्युत्क्रम क्या होता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 कड़ी में 3 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए अब हम थोड़ा सा आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बताना चाहते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज होता है मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, मतलब अगर जितना ये है उतना ये भी होगा, उतना ही ये होगा, और इसकी हाइट हाइट यही होती है, ये इसकी हाइट होती है। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज में कई चीजें हैं, जैसे आप जानते हैं त्रिभुज में क्या क्या कौन कौन से केंद्र होते हैं, कौन कौन से। समबाहु त्रिभुज का सबसे बढ़िया ये है कि इसमें माध्यिका वही होती है, कोण समद्विभाजक वही होता है, लंब समद्विभाजक वही होता है, उसकी हाइट वही होती है, मतलब एक ही लाइन सभी को व्यक्त कर देती है। ठीक है, इसी तरह एक ही बिंदु पर इनका क्या हो जाता है, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, और उसके बाद क्या कह सकते हैं कि ये तीनों केंद्र एक ही जगह में, और इनकी जो हाइट होती है ये केंद्र से 2:1 के अनुपात में बांटी जाती है, 2:1 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर ये 2:1 है तो यहाँ पे जो इनकी भुजा की लंबाई होती है वो क्या हो जाती है, भुजा जो होती है हमारी क्या होती है, 2:3, 2:3 इनका रेशियो का अनुपात होता है। अगर ये 2:1 के अनुपात में है तो ये हो जाएगी 2:3, ये का अनुपात हो जाएगी। चलिए इसको हम बाद में आपको, और या तो इसी पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इससे भी हम सॉल्व। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होती है, भुजा बराबर होती है, और इनका हाइट जो होता है, हाइट एच बराबर हो जो होता है वो होता है करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 इंटू ए मतलब क्या हो जाता है, भुजा। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है भुजा, भुजा का मान कितना दिया गया है, 6 करड़ी में 3। हम अगर निकालना चाहें तो हमारा निकलेगा यही करड़ी में 3, कड़ी में 3/2, और भुजा का मान हमें दिया गया है, भुजा का मान दिया है कितना होगा, 6 कड़ी में 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से कटाएंगे तो हमारा 2 3 6 हो जाएगा, और कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हमारा 9 जो भी है, अगर सेमी में है तो सेमी में आएगा, अगर ये सेमी में है तो हमारा क्या आ जाएगा, सेमी में आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो मैच कर रहा है, सही है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 कड़ी में 3 सेमी है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, 9 सेमी हो जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला यही होता है कि एच बराबर होता है कड़ी में 3/2 ए। ठीक है, ए जो क्या है, भुजा है, एच क्या है, ऊंचाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6 कड़ी में 3 सेमी है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए उसी का जस्ट उल्टा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, वही त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, हम आपको बताएं अभी समबाहु त्रिभुज। ये जो माध्यिका होती है समबाहु त्रिभुज में, जो माध्यिका होगी, जो हाइट होगी, जो कोण समद्विभाजक होगी, वो सभी एक ही लाइन होगी। ठीक है, यही होता है समबाहु त्रिभुज का। और इसमें हमें अगर माध्यिका निकालना है या हम यच का मान निकालें तो दोनों एक ही निकलेगा। अभी हम आपको बताए हैं कि यच बराबर क्या निकला है, कड़ी में 3/2 ए, ये हमारा यच का मान है। और यहाँ से हमें क्या दिया है, ये यच का मान दिया है, या हम कैसे, अगर ये माध्यिका है तो यही एच भी है। ठीक है, यही एच भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एच बराबर अगर माध्यिका है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 6 कड़ी में 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 3/2 इंटू ए जो हमारी क्या है, ए हमारी भुजा है, ए भुजा है तो हम कटा सकते हैं, यहाँ से कड़ी में 3, कड़ी में 3 कटाएंगे, ए बराबर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12। ए बराबर क्या निकलेगा, 12। यहाँ से ए बराबर 12 निकल गया। हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 ये है, 12 ये है, 12 ये है, 12 करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 36, 12 या 36, 12 12 24 बढ़ते हैं 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए हमें आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
50 मीटर दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर ने 10 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। पुलिस 12 किमी प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम एंड स्पीड के बारे में तो कुछ जानना होगा। देखिए, अगर हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, दो व्यक्ति अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनके जो चालों का लेंथ, जो उनका जो एक्चुअल चाल होगा, जो होगा, तो उनके चाल क्या हो जाएंगे, दोनों के चाल घट जाएंगे, मतलब उनका डिफरेंट हो जाएगा। अगर वो दोनों एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है तो उनके चालों का योग हो जाएगा, उनके चालों का योग हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, इस क्वेश्चन में जो कहा है कि चोर और पुलिस, मान लीजिए एक यहाँ पे कोई पुलिस है, ठीक है, एक यहाँ पे कोई पुलिस है और एक यहाँ पे कोई चोर है, ठीक है, यहाँ से एक कोई चोर है। अब देखिए, इनके डिफरेंट हमको दिया कितना है, इनका डिफरेंट हमें मतलब दिया है 500 मीटर, मतलब इनके बीच की दूरी क्या है, 500 मीटर है। अब ये दोनों भागना स्टार्ट करेंगे, चोर भागेगा ऐसे यहाँ तक और ये पुलिस भी इसका पीछा करेगा। पुलिस भी से यहाँ जाके मान लेते हैं कि ये पकड़ लिया, यहाँ पे जाकर के इसको पकड़ लिया। अब ये पूछ रहा है, देखिए कह रहा है पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ से कह रहा है कि पुलिस यहाँ से यहाँ तक पुलिस को कितनी दूरी तय करनी पड़ी। देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ से पकड़ा है, अगर यहाँ पे इसको जाके पकड़ा है तो जितने और ये चोर ये जो है वो इसको देखने के बाद भागा है, मतलब दोनों लोग जो दौड़ना स्टार्ट किए हैं वो एक ही समय पे दौड़ना स्टार्ट किए हैं। मान लीजिए इसका जो चाल दिया गया है, हमें कितना दिया गया, इसका हमें दिया है 10 किमी प्रति घंटा और इसका हमें दिया गया है कितना, 12 किमी प्रति घंटा। तो हम जानते हैं कि दोनों अगर एक साथ भागेंगे तो इनके चालों का क्या हो जाएगा, डिफरेंट लिया जाएगा। डिफरेंट लिया जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी ये 500 मीटर है। इसी दूरी को तय करना है। इनको देखिए, कह रहा है कि ये 12 है और ये 10 है, तो इनका जो चाल आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 2 किमी प्रति घंटा आएगा। ये बात आपको समझ में आई। ये बात क्या है कि मतलब ये देखिए, ये जितनी दूरी मान लीजिए, ये जितने समय में ये 12 किलोमीटर जाएगा उतने समय में ये 10 किलोमीटर चला जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो उनके बीच की जो दूरी होगी वो वही 2 किमी प्रति घंटा चल रही है, वही कम हुई होगी। बाकी और जो जितनी वो दौड़ रहा है उतना वो भी दौड़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इनका जो डिफरेंट है तो यही इनका चाल है। अब इस डिस्टेंस को हमें 500 मीटर की दूरी को तय कराना, क्योंकि जो यहाँ से भागना स्टार्ट किया है चोर, तब चोर भी और पुलिस दोनों एक ही समय पर दौड़ना स्टार्ट किए हैं और एक ही समय पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चोर को पकड़ रहा है तो चोर भी यहाँ तक भागा होगा और पुलिस भी यहाँ तक भागी होगी, समय जो है वो बराबर है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम जानते हैं इन दोनों के बीच की दूरी हमारी कितनी है, 500। यही 500 मीटर को कवर करने के लिए इसे यहाँ तक दौड़ना पड़ा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो ये 500 मीटर की दूरी है और ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम जानते हैं किमी प्रति घंटा को अगर हमें, या तो हमें देखिए ये सब किमी में ही दिया है तो हम इसको भी किमी में या तो बना ले या इसको मीटर पर सेकंड में बनाएं। अगर इसे मीटर पर सेकंड में बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 2 किमी प्रति घंटा इसे हम करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं कि जो इनका स्पीड होगा 10/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, 10/18 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, या तो फिर कह सकते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पे अगर हम समय निकालना चाहें तो समय बराबर हमारा क्या निकलेगा, समय बराबर हमारा होता है क्या, दूरी बटा चाल। दूरी जो है उसके में चाल से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, समय निकलेगा। दूरी बटा चाल निकलेगा। और यहाँ से हमारा जो एक्चुअल चाल पता चला है कितना, 2 किलोमीटर, लेकिन मीटर पर सेकंड निकालेंगे तो हमारा निकला है 10/18 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा दूरी कितना है, यही जो दूरी है यही इसी को इसको कवर करना है। तो यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से 10/18 जो इसकी चाल है, दूरी से चाल से भाग देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से टाइम निकलेगा कि मतलब कितने टाइम में पकड़ रहा है। तो हम यहाँ से देखिए, हमें टोटल निकालना कितना है कि डिस्टेंस निकालना है, लेकिन उसके पहले मुझे निकालना पड़ेगा क्या, समय निकालना पड़ेगा, कितने समय तक ये भागे हैं, क्योंकि हमें चोर का या पुलिस का क्या हमें पता है, स्पीड पता है। अगर स्पीड पता है और समय पता चल जाए कि जिस समय पर इसको पकड़े हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके चाल में और समय से गुणा करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से हमें समय निकालना है। देखिए, इसको हम कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 18, ये 10 से कट गया, ये तीसरी राशि है, यहाँ पे जाके गुणा हो जाएगी, 18×5=90। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसको कितना लगेंगे, 900 सेकंड लगेंगे, 900 सेकंड। लेकिन हम जानते हैं कि इसकी जो ये
पुलिस की जो ये हमें टोटल पता चल गया क्या है, 900 सेकेंड लग रहे हैं, 900 सेकेंड, ठीक है। 900 सेकेंड मतलब यहाँ से पुलिस को और चोर को पहुंचने में कितना लगा है, 900 सेकेंड लगा है। अगर हम इसे या तो मिनट घंटे में चेंज करें या इसको रहने देते हैं। अब यहाँ से इसको देखें, सॉल्व करते हैं। कह सकते हैं कि 900 सेकेंड, तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर हमारा फार्मूला यही होगा कि चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो जाएगा। इसी वाले से फार्मूले से हो जाएगा। अगर हमें दूरी निकालना हो तो इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चाल गुणे समय, समय को हम टी से लिख देते हैं। ठीक है, चाल हमारी कितनी है, इनकी इनकी पुलिस की हमें निकालना है। अगर जिसका दूरी निकालना है हम उसकी चाल से गुणा करेंगे। अगर हमें चोर का निकालना होता तो चोर की चाल को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना है पुलिस कितना चला है, तो हम कह सकते हैं कि 12, ये कितना मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5/18, 5/18 ये हमारा मीटर पर सेकंड में हो गया। और गुणे टाइम, टाइम कितना निकला है, 900 सेकंड, 900 सेकंड। यहाँ से हम घटाएंगे तो हमारा कट जाएगा कितना, 18×5 = 90, मतलब ये 50 बार जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 12×5 = 60, 6×5 = 30, मतलब ये 3000 मीटर आएगा। लेकिन हमें हमारा आंसर जो दिया है वो कितना दिया है, किलोमीटर में। हम कह सकते हैं 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 3000 मीटर होता है। ठीक है, हम आपको ये थोड़ा सा ज्यादा समझाने के चक्कर में ये इतना बताए हैं। बाकी आप सवाल लगाएंगे तो आपको सीधा सीधा सॉल्व करना है, सीधा सॉल्व यही करना है कि जो टोटल डिस्टेंस जो हमें दिया गया है, देखिए इसको काम करना है तो टोटल हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारा डिस्टेंस कितना था, 500 था। और हमें चाल पता है कितनी है, 2। और इसको ये दो जो है वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनके चालों का अंतर लिया जाएगा। इस क्वेश्चन में अंतर लिया जाएगा तो 2 गुणे 5/18। ये 5/18 क्यों रखें, क्योंकि इसमें ये क्या है इनकी, ये जो 5/18 इसलिए रखे कि मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये मीटर में, या तो हम इसी को चेंज कर लिए होते हैं, इसी को कर दिए होते हैं क्या, 1/2 किलोमीटर, या 1/2 1/2 किलोमीटर 500 मीटर को लिख सकते हैं। या आप मीटर को मीटर में ही रहने देंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा क्या, 500 मीटर बटे, और हमारा जो चाल दिया था, चाल हमारा आया था 2 गुणे 5/18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 10 18 25 90, यहाँ से हमारा 900 सेकंड सीधा समय पता चल गया। और हमें चाल पता ही है, चाल हमारा कितना है, 12 गुणे 5/18। 12 गुणे 5/18 क्यों रखें, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर पर सेकंड। ये 12 क्यों रखे, 12 जो है वो पुलिस की चाल थी। यहाँ से कटा करके वो वही चीज है जो आपको समझाने में इतना बड़ा लिया है, आप इतने में ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचा सकता है। 1 साल बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन वह पहले की तरह उतना ही राशि बचा सका। उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखिए, पहले जान लीजिए क्या होता है आय और खर्च, और खर्च करने के बाद कुछ बचत होगा। यही तीन चीज है, इसी 3 चीज में इधर उधर करके पूछा जाता है। देखिए मान लेते हैं पहले आय इनकी कितनी थी, 100। हम हमेशा सीपी को, आय को 100 ही मानेंगे तो हम जल्दी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आय को अगर हम 100 मान ले, खर्च कितना करेंगे तो हमारा 20% बचेगा। बचत हमारा कितना हो रहा है, 20। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। और खर्च तो हम लोग जानते हैं कि ये आय है और ये बचत है, तो खर्च कितना होगा, आय में से बचत माइनस करेंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो 80 खर्च कर रहा है, 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो 20 रुपए बचा रहा है। और क्या कह रहा है, देखिए दूसरी लाइन कह रहा है उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। अगर 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और क्या कह रहा है, लेकिन वह पहले की तरह उतनी ही राशि बचा सका है। मतलब बचत जो है उसकी कितनी है, बचत हमारी 20 ही है। भले ही उसकी आय बढ़ गई है लेकिन बचत उसकी 20 ही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या बड़ा होगा, तो खर्च बड़ा होगा। खर्च कितना बड़ा होगा, हम 125 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा, 105। खर्च पहले 80 करता था, अब कितना कर रहा है, 105। अब यही पूछ रहा है कितना प्रतिशत खर्च बढ़ा है। ठीक है, खर्च उसका पहले से कितना प्रतिशत बढ़ा है। हम यहाँ से अब इसका डिफरेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंट निकालेंगे तो देख रहे हैं कि ये 25 रुपए बढ़ रहा है, मतलब यह 25 बढ़ रहा है। 80 था पहले, 25 बढ़ गया। तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहे कितना प्रतिशत कितना बढ़ा है, 25, पहले वाला लेंगे क्योंकि तुलना हमें कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो हम पहले वाले को
नीचे रखेंगे, यहाँ से 80 को रखेंगे नीचे, और प्रतिशत निकालना है तो जानते हैं 100 से गुणा करना पड़ता है। 100 से गुणा करेंगे तो हम यहाँ से कटा सकते हैं कि 20 चौके 80, और यहाँ से निकालेंगे तो 25, ठीक है, 25 25 चौका 100 और 20 चौके 80, ठीक है। 25 25 में कितना होता है 625, 625 और बटे 2 हो जाएगा, 625 बटे 20। अब यहाँ से हम अगर कटाना चाहें तो कटा सकते हैं, 0 कटाएंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, और इसको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 31.25%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 31.25%। उसके जो खर्च में 31.25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए 31.25%, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसको ऐसे ही 100 मान के लगाएंगे, बहुत आसानी से लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 सेमी व्यास वाले एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसको लगाने के लिए आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि गोला है, गोला गोला क्या होता है, आप जानते हैं 3D होता है गोला। ये तो हम वृत्त बनाए हैं, गोला हम इसको दिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। गोला, अब देखिए गोले का हमें क्या क्या होना, क्या क्या पता होना चाहिए। गोला जो होता है, गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है, आर यहाँ पे उसकी त्रिज्या है, ठीक है। इसी प्रकार गोले का क्या कुछ संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, अगर गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा अगर, यस, गोले का देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4πr², 4πr²। देखिए हम जानते हैं कि πr² होता है हमारा वृत्त का, अगर गोला है तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये इसको याद करने का ट्रिक है। और याद देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हमसे कहा गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल देगा तो ये पूछ समझ लीजिए कि ये क्या है, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। इसी प्रकार अगर अर्धगोला बोल दे, अर्धगोला, चलिए अर्धगोला का बाद में बताएंगे, यहाँ से इसको आप समझ लीजिए। अब इसी फार्मूला पर इस क्वेश्चन को रखना है। देखिए कह रहा है 30 सेमी व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमें व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा 15 सेमी। 30 सेमी है तो ये कितना हो जाएगा 15 सेमी। इस क्वेश्चन को हम इस पर रखेंगे, इस समीकरण पर रखेंगे तो हमारा प्रतिशतफल निकल जाएगा। कह रहा है कितना है 4 गुणे पाई का मान हमें दिया गया है। पाई का मान कहीं भी कहीं कहीं 22/7 रखना पड़ता है, लेकिन अगर दिया गया है, ये देखिए पाई का मान दिया गया है 3.14 होता है पाई का मान। तो यहाँ से हम 3.14 रख देते हैं। आर का मान हमें कितना पता निकला है, अभी हम निकाले हैं। आर का मान कितना है 15 है, 15 गुणे 15, ठीक है। 15 गुणे 15 स्क्वायर है ना, इसलिए 15 गुणे 15 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो संख्या दिया गया है हमें, संख्या जो दिया गया है वो पूरे पूर्णांक में है, ठीक है। और यहाँ पे एक दशमलव है, यहाँ से हम इसको 100 से गुणा 100 से भाग देंगे तो यहाँ से पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम या तो, चलिए देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए जो कट रहा है उसको कटा देते हैं। ये देखिए ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव जब हट जाएगा हो जाएगा कितना 314 हो जाएगा। उसके बटे हम 100 लिख दिए हैं। अब यहाँ से कटाएंगे 5 या 15 और ये कटेगा हमारा कितना 20 बार में जाएगा। और 4 से कटाएंगे 4 5 6 20 और 5 से कटाएंगे तो ये 5 या 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं 3 का कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का गुणा 314 में करते हैं। 9 का गुणा 314 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 चौके 36, 80 लगा 3, 9 1 का 9 3 12, 80 लगा 1, 9 3 27 1 28, 28 26 हमारा कितना आ गया 28 26, जो कि हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए कभी कभी ये डीएस भी काम करता है, जब यहाँ पे 2 अंक दोनों को जोड़ने पर 9 9 आ रहा है, इसलिए यहाँ नहीं काम करेगा, बाकी काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8 और 11 है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें, ये अनुपात का क्वेश्चन है, हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 8x है
क्या, आम और नीम है ना, आम पहले लिखा गया है और नीम को बाद में। नीम कितना हो जाएगा, 11, 11 यक्स मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें ये कह दिया, और क्या कहा है, यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात इतना है तो बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर दोनों को मिलाकर के हमारा कितना दिया गया है 361, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 8 और 11 कितना हो जाएगा, 19 यक्स। दोनों को हम ऐड करेंगे, 19 एक्स बराबर हमें कितना दिया गया है, 361। अगर ये 19 अभी 19 से कटाएंगे तो हमारा ये जानते हैं वर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स, यक्स का मान कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यक्स का मान 19 हो जाएगा, तो पूछ रहा है बगीचे में नीम के कितने पौधे हैं, तो नीम के 19 में हम क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा यक्स का मान हमारा 19 आ गया है। यक्स का मान अगर 19 आ गया है तो 11 एक्स का मान पूछ रहा है, 11 गुणे 19 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 9 99 और 11 का 11 और 9 20 हो जाएगा, ठीक है, 209, ठीक है। देखिए हम एक चीज इसमें और कर सकते थे, यहीं से डायरेक्ट देखते हैं कि यहाँ से क्या है, 11 यक्स है, नीम जो है वो 11 यक्स है। ऑप्शन को हम चेक करते हैं, 11 का मल्टीपल जो होगा वो ऑप्शन हो जाता है। 11 का मल्टीपल देखते हैं, यहाँ पे 11 का ये मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, यही एक ऐसा संख्या है जो 11 से कट रहा है, तो ये संख्या इसका बी हो जाता है। यहाँ से हम डायरेक्ट, अगर एग्जाम में कम समय बचा है तो आप यहाँ से इस तरीके से 11 का मल्टीपल चेक करके सॉल्व करके आगे चल सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, आज इतना ही क्वेश्चन था। आपको आशा करते हैं ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। अब देखिए इस प्रैक्टिस का फायदा आपको तब होगा जैसे हम ये क्वेश्चन लाते हैं ना, इस क्वेश्चन को आप रोकिए और खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। पहले आप खुद सॉल्व करिए, खुद सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप अपना तरीका लगाएंगे, और उसके बाद क्या होगा कि मैं अपना तरीका आपको बताऊंगा थोड़ा सा, तो आपको दो तरीके से, अब एक ही क्वेश्चन को जब दो तरीके से आप समझ लेंगे ना, वो क्वेश्चन आपका कंठस्थ हो जाएगा। और ये आप इसके लिए सोच लीजिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन ही पूरे एग्जाम पैटर्न पर ही है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको अगर ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, इसकी गारंटी लेते हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए कनेक्ट टू एग्जाम के साथ, हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतर बना देंगे। चलिए धन्यवाद।